नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज ऑन नक्षत्रास। दोस्तों, आज हम जानेंगे 13वें यानी 13th नक्षत्र को। हमारे हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में 13 को काफी महत्व दिया गया है। 13 को हम अपना नहीं मानते। 13 का मतलब होता है जो परमात्मा का है, जो 13 ही 13 है। तो आज हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 13वें नक्षत्र के बारे में जानेंगे और ये 13वां नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। दोस्तों, जैसे ही हस्त नाम मुंह से बोला जाता है, एक आकृति तुरंत मन में बन जाती है और वो आकृति है हाथ की, हैंड। जिनको हिंदी का अच्छा ज्ञान है वो तो तुरंत समझ जाते हैं कि हस्त यानी कि हाथ। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाथ का या हैंड का कनेक्शन इस नक्षत्र के साथ कैसे है। वैदिक शास्त्रों में जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो मेरी कोशिश है कि मैं वो आप तक पहुंचाऊं और पहुंचाऊं भी बहुत सरल भाषा में, ताकि आप नक्षत्रों के गूढ़ रहस्यों से परिचित हो सकें। दोस्तों, नक्षत्र क्योंकि ये मन का कारक है, कोई भी नक्षत्र होता है इसको हम चंद्रमा के साथ रिलेट करते हैं और चंद्रमा मन का कारक है। और मन से हमें किसी भी आत्मा के साथ जो उसके अंदर चीजें प्रेजेंट हैं वो जानने में काफी हेल्प मिल जाती है। सो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं हस्त नक्षत्र। सबसे पहले वही निवेदन जो मैं हर वीडियो में आपसे करता हूं कि दोस्तों, कागज पेन अपने पास रखें। छोटे छोटे पॉइंट्स, सिंबल्स, एनिमल्स, ट्रीज, ये हर चीज जो वैदिक शास्त्रों में जो नॉलेज अवेलेबल है, वो मेरा प्रयत्न होता है कि वो मैं आप तक पहुंचाऊं। और वो जो खास पॉइंट्स हैं, अगर आप कागज पेन से नोट करते रहेंगे तो आपको हर नक्षत्र के बारे में आगे से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से उस नक्षत्र को डिकोड कर सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि इस हस्त नक्षत्र का राशिपथ कहां से कहां तक है, किस डिस्टेंस से, किस डिग्री तक इसका राशिपथ है। दोस्तों, इससे जो पिछला नक्षत्र था वो समाप्त होता था 160 डिग्री पर, और ये नक्षत्र 160 डिग्री पर शुरू होगा और 13.20 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए 173.20 173.20 डिग्री तक इसका राशिपथ या डिस्टेंस होगा। अब बात करते हैं इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए सिनोनिम्स की, यानी जो पर्यायवाची नाम वैदिक शास्त्रों में इस नक्षत्र के बारे में मिलते हैं, वो भी आप नोट कर लें। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम आता है भानु, उसके बाद नाम आता है अर्क, उसके बाद नाम आता है असन। ये 3 नाम वैदिक शास्त्रों में अवेलेबल हैं जो इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये जो नक्षत्र है ये 5 तारों से मिलकर बना है, 5 स्टार कॉन्स्टेलेशन है। और इन 5 तारों से मिलकर जो आकृति सौर मंडल में हमें देखने को मिलती है, या जिस आकृति के बारे में बताया गया है कि ये हस्त नक्षत्र है, वो आकृति हाथ के समान है। इसीलिए इसको जो नाम भी दिया गया वो हस्त नाम दिया गया। ये हथेली की तरह दिखाई देता है। हस्त नक्षत्र के अब आप नोट कर ले कि लॉर्ड कौन से हैं, देवता कौन से हैं। इसके देवता हैं दोस्तों सूर्य, और सूर्य हमेशा आत्मा का प्रतीक होता है। और स्वामी है चंद्र, चंद्र मन का प्रतीक है और चंद्र माता का प्रतीक है। सो ये जो नक्षत्र है ये बेसिकली एक तरफ पिता, एक तरफ माता, इन दोनों को के सामंजस्य से ये नक्षत्र की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस नक्षत्र को हम एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, दोनों एनर्जीज का मिश्रण भी कह सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका गण कौन सा है। इसका गण है दोस्तों देवता। ये मैं पिछले वीडियोस में आपको अच्छी तरह समझाता रहता हूं कि 3 तरह की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और बैलेंस्ड एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम देवता कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी जिसको हम राक्षस कह सकते हैं और बैलेंस्ड एनर्जी जिसको हम मनुष्य कहते हैं। तो इसका जो गण है वो है देव। इसकी नाड़ी है आदि। इस नक्षत्र के चारों चरण कन्या राशि में आते हैं। ये प्राइमरीली वर्गो का नक्षत्र है, यानी कन्या राशि का नक्षत्र है। और कन्या राशि का लॉर्ड आप सब जानते ही हैं, वो है बुध देवता। अब बात करते हैं जो खास खास पॉइंट्स हैं इस नक्षत्र के बारे में जो हमें मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों सिंबल आप जान ही चुके हैं कि सिंबल कौन सा है। इसके साथ जो पुरुषार्थ यानी कि जो काम इसके साथ एसोसिएटेड है वो कौन सा है। इसके साथ काम एसोसिएटेड है दोस्तों मोक्ष का। मोक्ष यानी कि परमात्मा के पास में पहुंचने का, या जो आत्मा का सबसे लास्ट गंतव्य हो सकता है वो। इसलिए ये नक्षत्र जेन्युइनली सात्विक या बहुत अच्छा नक्षत्र गिना जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका वर्ण कौन सा है। वर्ण है दोस्तों इसका वैश्य। वैश्य से हम क्या समझते हैं, ये बिजनेस नक्षत्र है, ट्रेड्समैन, ट्रेडिंग या बिजनेस, वो ये प्रोफेशन आपको इस नक्षत्र के जातकों में कॉमनली देखने को मिलेगा। इसका एलिमेंट है अग्नि। अब अग्नि है तो ये थोड़ा सा क्रूर भी होगा, थोड़ा फियर्स भी होगा और थोड़ा रौद्र रूप भी होगा। गरम मिजाज लोग, तीक्ष्ण नक्षत्र है ये वर्ड से आप एक एक चीज को समझते जाएंगे तो आपको इस नक्षत्र को समझने में आसानी रहेगी। अब बात करते हैं कि इसका त्रिमूर्ति यानी कि परमात्मा का किस स्वरूप वैदिक शास्त्रों में इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया हुआ मिलता है, वो आप नोट कर ले। वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब है जो सृजन करने वाला, बनाने वाला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके साथ ब्रह्मा को एसोसिएट ऋषियों ने किया है। क्यों किया है और उससे जो जो कैरेक्टर्स मिलते हैं वो डिटेल में मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे जाती जाएगी मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब बात करते हैं कि इसके साथ एनिमल सिंबल कौन सा एसोसिएटेड है। दोस्तों इसके साथ एनिमल सिंबल एसोसिएटेड है भैंस, फीमेल बफलो। फीमेल बफलो यानी कि ये भी पोषण देने वाला नक्षत्र है, मगर पोषण के साथ साथ ये थोड़ा हैवी साइड का पोषण इससे मिलेगा, क्योंकि भैंस के दूध में आप जानते हैं फैट से लेके बाकी चीजें ज्यादा होती हैं, ये पचाने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये चीजें भी आपको इस नक्षत्र में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि बर्ड कौन सा इसके साथ एसोसिएटेड है। दोस्तों बर्ड एसोसिएटेड है इसके साथ वल्चर यानी कि गिद्ध। इस नक्षत्र के जातकों की गिद्ध दृष्टि होती है। यहां से आप क्या समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं गिद्ध बहुत दूर से अपने शिकार को देख सकता है, देखकर बहुत ही तीव्र गति से उड़ता हुआ वो अपने शिकार पर आता है और एक ही झपट्टे में अपने शिकार को दबोच के ले जाता है। अब यहां से इस नक्षत्र के जातकों की प्रवृत्ति आपको समझ आनी शुरू हो गई होगी। दोस्तों ये जो सिंबल हैं ये ऋषियों ने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाए हैं और बहुत ज्यादा सटीक है। इन सिंबल्स को अगर आप याद रख लें या इनको सही ढंग से डिकोड करना सीख जाएं तो कोई भी नक्षत्र मुश्किल नहीं है और आप हैरानी मानोगे एक एक कैरेक्टर 100% सही साबित होगा। आगे बात करते हैं कि इसके साथ पेड़ कौन सा एसोसिएटेड है। पेड़ है इसके साथ जई का। जई का पेड़ इसके साथ ऋषियों ने इसको एसोसिएट किया। अब बात कर ले चरण अक्षर यानी कि जो साउंड्स इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट की गई हैं वो कौन कौन सी। वो है पू,
श, न और ठ, ये 4 साउंड्स इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट की गई है। दोस्तों, चरण अक्षर की ये जो 4 साउंड्स हैं, इनको चरण अक्षर बोला जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको समझा सकता हूं। अगर किसी भी जातक का जन्म यानी कि उसका चंद्रमा से अगर हमने नक्षत्र देखना हो, अगर उसका जन्म हस्त राशि में हुआ है, तो इन 4 अक्षरों से अगर हम उस जातक या उस बच्चे का नामकरण करें तो ये सारी जिंदगी एनर्जी बैलेंस करने में सहाय रहेगा। उसकी एनर्जीज इधर उधर भागेंगी नहीं। इसीलिए ऋषियों ने इस साइंस को शब्दों के साथ भी एसोसिएटेड कर दिया है। अब बात कर ले इसके साथ बीज मंत्र कौन सा है। बीज मंत्र है दोस्तों ओम, न्यम या ओम झम। 2 वर्ड्स या 2 शब्दों से इस नक्षत्र का बीज मंत्र बनाया गया है। आप दोनों में से किसी का भी स्मरण कर ले, उसका उच्चारण करें या उसको रिसाइट करें तो ये उस नक्षत्र के जातकों के लिए शुभ होगा। यहां पे दोस्तों मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि कोई भी बीज मंत्र अगर उसका सही उच्चारण के साथ हम 108 बार उसको रिसाइट करते हैं तो ये जीवन में बहुत ही शुभ संकेत देने वाला बन जाता है। अब दोस्तों बात कर ले इस नक्षत्र के साथ गणपति के किस स्वरूप को ऋषियों ने हमारे लिए प्रस्तुत किया है। इस नक्षत्र के साथ दोस्तों वर गणपति का जो रिलेशन उन्होंने बताया है कि अगर हम वर गणपति की आराधना करेंगे तो वो हमारे लिए शुभ होगा। दोस्तों ये तो थे पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे कि इस नक्षत्र के जातकों के गुण, स्वभाव, कैरेक्टर्स, हाव भाव कैसे होते हैं, वो समाज में कैसे विचरते हैं, कैसे हम लोगों के व्यवहार से ही समझ सकते हैं कि फला फला जातक उसका नक्षत्र हस्त होना चाहिए। वो भी चीजें आप नोट करते जाएं। हस्त नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं दे शुड बी क्वाइट टॉल। हाइट उनकी काफी लंबी होनी चाहिए। स्टाउट बॉडीज, स्ट्रांग बॉडीज उनकी होनी चाहिए। ये जो बच्चे होंगे बहुत पीस लविंग, बहुत शांति को पसंद करने वाले होंगे, बहुत परोपकारी, सोशल सर्विस में अपने आप को इंडल्ज करने वाले होंगे। हमेशा आप इनको रेडी ही देखोगे, कहीं पे भी दिक्कत होगी। छोटा सा जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूं। सड़क पे छोटा सा एक्सीडेंट होता है, लोग नॉर्मली क्या है अगल बगल घेरा डालकर सिर्फ देखते रहते हैं। सहायता करने को कोई विरला ही आता है, और वो जो विरला आता है आप तुरंत समझ सकते हो कि वो हस्त नक्षत्र को बिलोंग करता हुआ जातक होगा। बाकी सब देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ये तुरंत रेडी टू सर्व अदर्स। ये एक खास कैरेक्टर है जो हस्त नक्षत्र के लोगों में पाया जाता है। और ये लोग किसी किस्म के रिचुअल्स, आडंबर, फालतू की, जिसको हम मतलब पूजा पाठ के साथ हमारे समाज में काफी चीजें, कुछ भ्रांतियां फालतू में ऐड कर दी जाती हैं जिनका एक्चुअल में मीनिंग कोई नहीं होता। ये उन चीजों से काफी अपने आप को दूर रखते हैं। एक सबसे बढ़िया टिप जो मैं अब आपको देता हूं इस नक्षत्र के बारे में, वो कौन सा है? दे आर एवर स्माइलिंग। हमेशा आप इनको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए पाओगे। ये नहीं है कि इनके जीवन में कोई मुश्किल नहीं होगी, बट ये अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे कि दूसरा जब भी इनको देखे, जब भी इनसे मिले, वो प्रसन्न हो। ये इनके बारे में एक खास पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें। और इसी वजह से शांति प्रिय हैं, एवर स्माइलिंग हैं, अच्छे हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। इसीलिए ये नॉर्मली समाज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन लोगों की होती है, आदर के पात्र बन जाते हैं। ये लोग वेरी डिसिप्लिन्ड, कोई भी लॉ के खिलाफ काम नहीं करेंगे,
अपने आप को डिसिप्लिन में बांध के रखना इनको पसंद है, और जीवन में जो जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको ये बहुत आराम से उसका सामना करते हैं, घबराते नहीं, कोशिश करते हैं विद प्लानिंग उसको ओवरकम करें। हालांकि ये जातक जो हैं काफी इनकी इंडिपेंडेंट नेचर होती है, डिपेंडेंसी इनको पसंद नहीं है, इसीलिए ये जो जातक होते हैं सर्विस में कम मिलेंगे आपको। नॉर्मली ये अपना बिजनेस करते हुए मिलेंगे, और अगर ये जॉब में मिलेंगे भी आपको तो आप एक पॉइंट नोट कर लें, ये ऊपर की पोजीशंस पे होंगे, यानी कि सर्विस में ये नीचे की पोजीशंस पे काम करना पसंद नहीं करते। ये ऑर्डर देना पसंद करेंगे, ऑर्डर लेना पसंद नहीं करेंगे, और वहां तक पहुंचने में ये कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इन चीजों से अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाकर उन पोजीशंस तक पहुंचने में ये सक्षम होते हैं। इस नक्षत्र के लोग दे आर वेरी गुड काउंसलर्स। लोग नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि समाज में कुछ लोग होते हैं जिनसे लोग सलाह मांगने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हस्त नक्षत्र पीपल दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी। लोगों के छोटे मोटे झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन वेरी इजीली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। इनको मुश्किल नहीं आती, क्योंकि कारण क्या है? वेरी पीस लविंग, वेरी काम, वेरी स्टेबल पर्सन्स। इसलिए ये ना तो इमोशंस में फंसते हैं। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, ये इमोशंस को समझते हैं, इमोशंस में फंसते नहीं हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका लॉर्ड है। और दूसरी तरफ ये हाई पोजीशंस पे है, गवर्नमेंट लेवल पोजीशंस, हाई पोजीशंस, सीईओ, डायरेक्टर्स। और ये किस लिए है? क्योंकि दूसरी तरफ इनका लॉर्ड सन है, सूर्य। सूर्य और चंद्रमा का मिश्रण अब यहां से आपको समझ भी आ जाएगा। साथ ही में अब बात कर ले इनके मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ दोस्तों इनकी, हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो देखो हर लाइफ में चलती हैं, मोर और लेस मैरिड लाइफ इनकी अच्छी जाएगी। अच्छी स्पाउस मिलेगी, बहुत मेहनती, बहुत अच्छी, मतलब जिसको हम हर वर्ड्स के साथ सू लगा सकते हैं, उस टाइप की गृहिणी इनको मिलेगी। अब बात कर ले इस नक्षत्र में जो जन्म लेती है लड़कियां, उनकी भी बात कर ले। लड़कियां इस नक्षत्र की रियली ब्यूटीफुल होंगी, टेंडर बॉडी, वेरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, लज्जा इनका, शाइनेस, लज्जा, ये इनका एक आभूषण होगा। कुछ लड़कियों को आप देखते हो एज में बड़ी भी हो जाएंगी मगर उनकी शाइनेस खत्म नहीं होती, और यहां से आप समझ सकते हो कि हस्त नक्षत्र का यहां पे रोल आपको देखने को मिल सकता है। बड़ों का रिस्पेक्ट करने वाली, मगर एक चीज है कि ये एक्सप्रेसिव होंगी, बात को मन में रखने वाली नहीं होंगी। एक्सप्रेशन इनका मतलब एक खास पॉइंट होगा, और ये थोड़ा सा समाज में अगर मेल्स एक्सप्रेसिव हैं, जो खास करके आजकल हमारा हिंदू समाज है या इवन वर्ल्ड में भी, मेल्स अगर एक्सप्रेसिव हैं तो उनको नॉर्मल लिया जाता है, और फीमेल्स अगर अपना मन लोगों के सामने खोलती हैं तो उसका अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि मेरा अपना मत इसके खिलाफ है। अगर औरत भी अपने मन की बात दूसरे को बताती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर नॉर्मली समाज में इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता, और ये थोड़ा सा नॉर्मल रिलेटिव्स में इन लड़कियों के बारे में थोड़ी उलट पुलट बातें सुनने को मिल सकती हैं। हालांकि मैरिड लाइफ इनकी अच्छी होगी, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हम कह सकते हैं। हालांकि जो लड़कियां इस नक्षत्र में होते हुए भी मूल नक्षत्र में अगर उनका जन्म हुआ होगा तो हम उनको ये कहते हैं कि इन लड़कियों की शादी ना करी जाए। उसके पीछे कारण क्या है कि मूल नक्षत्र होने की वजह से और एक्सप्रेसिव होने की वजह से ये हर बात
में वाद विवाद और उस बात का पोस्टमार्टम करने की तह तक जाएंगी, इसलिए इनकी मैरिड लाइफ उस कंडीशन में अच्छी नहीं होगी। इसलिए नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स एडवाइस करते हैं कि इन लड़कियों की शादी इन दो चीजों यानी हस्त और मूल के कॉम्बिनेशन में ना की जाए। नॉर्मली दोस्तों आप देखोगे कि इन लड़कियों में लड़का यानी कि पुत्र होने की संभावना कम होती है। पहली संतान आप नॉर्मली देखोगे कि इनके लड़की ही पैदा होगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस नक्षत्र के 4 चरणों की। कागज पेंसिल आपके पास है, आप नोट कर लें। पहले नक्षत्र के देवता हैं मंगल, दूसरे नक्षत्र के देवता हैं शुक्र, तीसरे नक्षत्र के देवता हैं बुध और चौथे चरण के नक्षत्र देवता है चंद्रमा। दोस्तों अब यहां पे दोबारा उसी ट्रायंगल को आप याद कर लीजिए। अगर आपने इन कैरेक्टर्स को डिकोड करना है तो लॉर्ड ऑफ द नक्षत्र पहली बात, उसके बाद में दूसरी तरफ से जो प्लेनेट लॉर्ड है उसका यानी कि राशि लॉर्ड वो उसके दूसरे उस पे, और तीसरा जिस भी चरण में जातक प्रेजेंट है या नक्षत्र प्रेजेंट है उस चरण का लॉर्ड। इन 3 लॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन को देखकर आप बड़ी आसानी से नक्षत्र के कैरेक्टर्स को डिकोड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका मैं आज आपको दोबारा फिर रिमाइंड करवा देता हूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें आप याद रख लें। पहला चरण धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और चौथा चरण मोक्ष। आप ऐसे भी अगर इनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने प्रयत्न में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हस्त नक्षत्र के बारे में मैंने कुछ नॉलेज आप तक पहुंचाई, कुछ आपको सक्षम किया कि आप ज्योतिष की ये जो गूढ़ विद्या है इसकी मिस्ट्रीज को डिकोड करने में आप थोड़े से सक्षम हो गए होंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो जो हमारा एस्ट्रो इंटेलिजेंस का हैंडल है आप उस पर लाइक भेजें, अपने कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स हमें इम्प्रूव करने में सहायता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।